गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 लट लकारः वर्तमान काल संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। अब हम पाठों में पढ़ रहे हैं कारक के बारे में। तो संप्रदान कारक यानी कि कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति का कहाँ प्रयोग हुआ वाक्यों में वो देखेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे संप्रदान कारक किसे कहते हैं। तो संप्रदान कारक जो है जिसके लिए कुछ किया जाए, यानी हम किसी और के लिए कुछ करते हैं या कोई किसी और के लिए कुछ करता है, तो जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा जिसे कुछ वस्तु दी जाए या कोई चीज़ दी जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हम इसका जो कारक चिन्ह है, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह कौन सा है, को अथवा के लिए होता है। अब उदाहरण देखते हैं कि कैसे, कि जैसे सह बालकाय दुग्धम आनयति। सह यानी वह, बालकाय यानी लड़के के लिए, बालकाय का अर्थ क्या हो गया, लड़के के लिए, दुग्धम यानी दूध, आनयति लाता है। तो वह लड़के के लिए दूध लाता है। किसके लिए कार्य किया जा रहा है, लड़के के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आया है, के लिए आया है। तो इस वाक्य में जो है वो लड़के के लिए जो है वो जो पदबंध है ये क्या कहलाता है, पदबंध। ठीक है। अब ये जो पदबंध है वो संप्रदान कारक में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि उसका चिन्ह कौन सा हमने देखा, के लिए है, और यहाँ पर क्या है, लड़के के लिए आ रहा है। तो क्या हो गया, ये पदबंध जो है वो संप्रदान कारक में प्रयुक्त हुआ है। अतः यहाँ पर कौन सी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जहाँ पर भी हम हिंदी अर्थ करके देखते हैं वाक्य का कि उसके बीच में या तो कौन सा को आ जाए या फिर के लिए आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, और उसकी विभक्ति कौन सी, चतुर्थी विभक्ति होगी। अब हम देखेंगे पाठ में इसका प्रयोग। अब हम पाठ देखते हैं, वाक्य और उनका अर्थ। वाक्य हमारा पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ यानी जो पहला पैराग्राफ, उसमें हम देखते हैं सूर्य प्रकाशाय भवति। सूर्य यानी सूरज, प्रकाशाय किसके लिए, इसका प्रकाश, प्रकाश के लिए। ठीक है। सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए, भवति का क्या अर्थ है, भवति होता है, भवति का अर्थ है होता है। धातु कौन सी है इसमें, भवति में भू धातु। ठीक है। सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या आया है, प्रकाशाय के लिए, कौन सा विभक्ति चिन्ह आया, के लिए। तो यहाँ पर कौन सा, संप्रदान कारक है। धनम दानाय भवति, धनम यानी धन, दानाय किसके लिए, दान के लिए। किसके लिए है ये, धनम, धनम का अर्थ है दान के लिए, भवति ने देखा होता है। तो धनम दानाय भवति, धन दान के लिए होता है। सैनिकः देशाय भवति, सैनिक देशाय देश के लिए, किसके लिए, देश के लिए, देश के लिए। तो सैनिकः देशाय भवति, सैनिक देश के लिए होता है। भू धातु है, तीनों जगह हम देखें भवति भवति भवति, तीनों में कौन सी, भू धातु है जिसका अर्थ है होता है। तो सूर्य प्रकाश के लिए होता है, धन दान के लिए होता है, और सैनिक देश के लिए होता है। अगला पैराग्राफ देखेंगे, नृप, नृप का अर्थ है राजा। नृप याचकेभ्य यानी याचक को, वस्त्रम यच्छति। तो यहाँ पर हम देखेंगे नृप यानी राजा, याचकेभ्य याचक को, क्या है इसका, याचक को। तो वहाँ पर हमारा विभक्ति चिन्ह आया था के लिए, और यहाँ पर आया हमारा को। दोनों ही तरह के अलग वाक्य हैं। यहाँ हम देख रहे हैं के लिए, और यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में हमारा आया को विभक्ति चिन्ह। तो यहाँ पर भी कौन सा है, संप्रदान कारक है। तो नृपः याचकेभ्य वस्त्रम यच्छति, राजा याचकेभ्य यानी याचक को, जो मांगने वाले हैं उनको, तो याचक को वस्त्रम यानी कपड़ा, कपड़े क्या है, यच्छति देता है। तो नृप यानी राजा याचक को कपड़े देता
है। यच्छति कौन सी धातु है? इसका अर्थ होता है देता है, और क्योंकि एक वचन है और एक वचन की हमारी क्रिया है, तो यहाँ पर धातु कौन सी है इसमें? दा धातु। कौन सी? दा। अब नृप याचके भी वस्त्रम यच्छति, यानी नृप याचक को वस्त्र देता है, को विभक्ति चिन्ह आया है। सेवकः छात्रेभ्य भोजनम यच्छति, सेवकः सेवक, छात्रेभ्य छात्रों को, भोजनम यानी भोजन, यच्छति देता है, तो सेवक छात्रों को भोजन देता है। तो यहाँ पर भी कौन सा है? को विभक्ति चिन्ह है, तो हमारा कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। धनिक है, धनिक का अर्थ है धनवान, धनिक धनवान, दरिद्रेभ्य यानी इसका तो हो गया हमारा धनवान, दरिद्रेभ्य यानी कि गरीब, दरिद्र का है गरीब। धनिक दरिद्रेभ्य धनम यच्छति, धनवान गरीब को धन देता है। तो यहाँ पर भी क्या है? को आया है, को विभक्ति चिन्ह, यानी यहाँ पर भी कौन सा है कि संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति है, किसमें? दरिद्रेभ्य, ठीक है ना। तो धनवान गरीब को धन देता है। अगला पेज आप देखते हैं अष्टादश, अष्टादश यानी 18, हमने पढ़ा है, गणना में पढ़ा है कि अष्टादश किसको कहते हैं? 18। 18 क्या है? हमारे पुराण। तो 18 पुराणों में क्या है? व्यासस्य, महर्षि वेद व्यास जी के क्या है? वचन द्वयम, दो वचन है, दो प्रमुख कौन से हैं? वचन है। ये देखो अष्टादश पुराणेषु यानी कि 18 पुराणों में व्यासस्य यानी महर्षि वेद व्यास जी के वचन द्वयम, दो वचन है, यानी दो प्रमुख वचन है। कौन से हैं? कि परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार पुण्याय यानी पुण्य के लिए, किसके लिए? पुण्य के लिए, पुण्य के लिए क्या है? परोपकार। कहने का मतलब क्या है? पुण्य के लिए क्या करना चाहिए? परोपकार, ठीक है ना। और परोपकार से क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। दोनों ही है कि पहला कौन सा है? दो वचन है, उनमें से पहला वचन है कि परोपकार पुण्याय, क्या है? पुण्य के लिए परोपकार करना, ठीक है। पापाय परपीडनम, और दूसरा क्या है? परपीडनम, पर का अर्थ है क्या है? दूसरों, दूसरों को, पीडनम यानी दुख पहुंचाना, दूसरों को दुख पहुंचाना, परपीडनम दुख पहुंचाना या दुख देना, ठीक है। तो पापाय परपीडनम, परपीडनम का अर्थ है दूसरों को दुख पहुंचाना, क्या है? पाप है। यानी कि 18 पुराणों में महर्षि वेद व्यास जी के दो ही वचन प्रमुख थे कि पुण्य के लिए क्या करें? परोपकार करें, और क्या है? क्या मिलेगा? दूसरों को अगर हम दुख पहुंचाएंगे तो उससे हम क्या मिलेगा? हमें पाप मिलेगा। तो ये क्या है? 18 पुराणों में महर्षि वेद व्यास जी के दो प्रमुख वचन थे। अगला पैराग्राफ है मालाकार छात्राभ्याम पुष्पाणि यच्छति। मालाकार जिसका अर्थ है माली, छात्राभ्याम छात्रों को, पुष्पाणि यानी फूल, यच्छति देता है, ठीक है ना। हमने देखा दा धातु है, ठीक। पुष्पाणि यानी कि क्या है? पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि यानी बहुवचन है, यानी बहुत से फूल देता है। तो मालाकार छात्राभ्याम छात्रों को, पुष्पाणि यानी फूल, यच्छति देता है। तो यहाँ पर भी कौन सा आया है इसमें? चन्न को। तो छात्राभ्याम में कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति, ठीक है ना। तो मालाकार है छात्राभ्याम यानी कि छात्रम छात्रे छात्रा। अगर हम इसमें देखते हैं तो छात्राभ्याम कौन सा है? द्विवचन में आता है। अगर छात्र शब्द अगर हम देखेंगे तो छात्र शब्द कौन सा? चतुर्थी विभक्ति द्विवचन जो है वो क्या आएगा? छात्राभ्याम, ठीक है ना। तो छात्राभ्याम यानी मालाकार माली, छात्राभ्याम छात्रों को,
यानी कि 2 छात्रों को क्या करता है, पुष्पाणि यच्छति, फूल देता है। तो अगर हम कहेंगे तो वाक्य अगर हमारा बनता है तो बनता है मालाकार है, यानी माली छात्रों को फूल देता है। शिक्षक है, शिक्षक छात्राभ्याम, छात्रों को, पुस्तकम यानी छात्रों के लिए। अब यहाँ पर हो गया कि शिक्षक है, छात्राभ्याम, पुस्तकम आनयति। शिक्षक छात्राभ्याम में छात्रों के लिए, पुस्तकम यानी पुस्तक, आनयति का अर्थ है लाता है। तो शिक्षक छात्रों के लिए क्या लाता है, पुस्तक लाता है। बालकः, बालक, फलेभ्य, फल के लिए, उद्यानम गच्छति यानी बगीचे में जाता है। एक वचन है, हमारी ये धातु भी क्या है, गम धातु, एक वचन है, लिट लकार है, ठीक है ना। तो बालकः फलेभ्य उद्यानम गच्छति, बालक फल के लिए उद्यान यानी बगीचे में जाता है। अब यहाँ शिक्षक है, छात्राभ्याम पुस्तकम आनयति, शिक्षक छात्रों के लिए पुस्तक लाता है। अब यहाँ था मालाकार छात्राभ्याम पुष्पाणि यच्छति। अब यहाँ माली क्या है, छात्रों को क्या करता है, फूल देता है। तो यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ को आया है और इन दोनों में क्या आया है, के लिए। कौन सा है कारक का चिन्ह, के लिए, तो कौन सा, संप्रदान कारक है। शिक्षक है, छात्रेभ्य ज्ञानम यच्छति, शिक्षक छात्रों को ज्ञान यच्छति देता है। तो यहाँ पर भी कौन सा, छात्रेभ्य में, शिक्षक है, छात्रेभ्य ज्ञानम यच्छति, तो शिक्षक छात्रों को क्या है, ज्ञान देता है। तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति चिन्ह आया है, को आया है। तो छात्रेभ्य में कौन सा है, चतुर्थी विभक्ति है। पुस्तकम ज्ञानाय भवति, पुस्तकम यानी पुस्तक, ज्ञानाय यानी ज्ञान के लिए, भवति होती है। तो पुस्तक किसके लिए होती है, ज्ञान के लिए होती है। चंदनम शीतलाय भवति, चंदन शीतलता के लिए होता है। भू धातु है तो होना, भू का अर्थ है होना, और इसका क्या है, लट लकार, कौन सा है, प्रथम पुरुष, एक वचन कौन सा हो गया, भवति। तो चंदनम शीतलाय भवति, चंदन शीतलता के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ज्ञानाय, शीतलाय, यहाँ पर नीचे देखिए तो परोपकार आए। तो यहाँ पर अगर हम इसका क्या करेंगे, हिंदी अर्थ करती है तो कौन सा चिन्ह आ जाता है, के लिए। तो चंदनम शीतलाय भवति, चंदन शीतलता के लिए होता है। धनम परोपकाराय भवति, धन परोपकार के लिए होता है। तो इन तीनों में ही क्या आया है, कौन सा चिन्ह आया है, के लिए। कौन सा चिन्ह इसमें कारक चिन्ह आया है, के लिए आया है। और के लिए कौन सा, हमारी कौन सी विभक्ति है, ये चतुर्थी विभक्ति है। तो ये था हमारा पाठ 17। अब हम इसका देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ है प्रकाशाय, प्रकाश के लिए, दानाय, दान के लिए, छात्रेभ्य, बहुत से छात्रों के लिए, यानी छात्र शब्द में क्या है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन छात्र शब्द का क्या हो गया, छात्रेभ्य, यानी बहुत से छात्रों के लिए। दरिद्राय, गरीबों के लिए। शीतलाय, ठंडक के लिए या शीतलता के लिए। परोपकाराय, दूसरों के उपकार के लिए। देशाय, देश के लिए। छात्राभ्याम, जैसा कि वाक्य में बताया था कि किसके द्विवचन के लिए आता है, दो छात्रों के लिए। फलेभ्य, बहुवचन है, फलों के लिए। भिक्षुकेभ्य, यानी भिखारियों के लिए। भिक्षु किसको कहते हैं, भिखारी। तो भिक्षुकेभ्य, भिखारियों के लिए। पुण्याय, पुण्याय यानी पुण्य के लिए। अगर हम इन सब में देखते हैं तो कौन सा विभक्ति चिन्ह आया है, के लिए या फिर को विभक्ति चिन्ह आया है। तो ये था हमारा पाठ 17।